नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिन्यू स्टडी पॉइंट के अंदर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के वैदिक गणित जो पहली प्रश्नावली है उसका शेष भाग में जो प्रश्न उनको हल करना सीखेंगे। और इससे पहले इस प्रश्नावली के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करना। तो पहला है घनफल, 15 का घनफल ज्ञात करना। आपके पाठ्य पुस्तक में इस सत्र में ये 4 प्रश्न घनफल के दिए हैं, जिसमें से अपने इन 2 विधियों से इनको हल करेंगे। निखिलम की 2 उप विधियों को काम में लेंगे। दोनों में से एक आधार विधि और दूसरी है उपाधार विधि। तो आइए ये पहला सवाल हल करते हैं। 15 का घन, 15 का घन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका आधार कितना है। आधार कितना है इसका? 10 है, क्योंकि ये 10 के नज़दीक है। उपाधार की यहाँ आवश्यकता है नहीं, तो विचलन कितना हो गया इसका? बराबर 10 से ये संख्या 5 अधिक है, तो विचलन हो गया प्लस का 5। अब देखिए, इसको हल करने के लिए वो 3 खंड बनाएंगे और 3 खंडों में लिखना क्या है आपको वो देख लीजिए। किसी भी संख्या का घनफल जब ज्ञात करना होता है तो ये कौन सी विधि कर रहे हैं अपने? आधार विधि। निखिलम विधि से, निखिलम विधि के 2 उप विधियाँ हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। तो यहाँ आधार विधि से इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ उपाधार है नहीं और आवश्यकता भी नहीं है। अगर उपाधार ले भी सकते हो तो उपाधार यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा और उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का कोई विशेष फर्क इसके अंदर होगा नहीं। तो देखिए, संख्या का घनफल निकालने के लिए आपको 3 खंड बनाने पड़ेंगे। पहले खंड में क्या लिखते हैं? संख्या प्लस 2 गुना विचलन। संख्या प्लस 2 गुना विचलन। दूसरे खंड के अंदर क्या लिखोगे? ये एक खंड हो गया। दूसरे खंड के अंदर क्या लिखोगे आप? 3 गुना विचलन का वर्ग। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और तीसरे खंड में क्या लिखेंगे? विचलन का घन। विचलन का घन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो आइए 15 का घनफल निकालते हैं। 15 का घनफल में संख्या कितनी है? 15 प्लस 2 गुना विचलन, इसका कितना हो गया? 5। एक खंड ओब्लिक। दूसरे खंड में 3 गुना विचलन, इसका कितना है? 5 का वर्ग। और तीसरे खंड में विचलन का घन। अब देखते हैं। 15 बराबर 15 प्लस 2 का 5 से गुणा किया, कितना आया? 10। 3 गुना 5 का वर्ग कितना होता है? 5 गुना 5 25। और 5 का घन 125। घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5। और आगे इस चरण को हल करते जाइए। 15 और 10 कितने हो गए? 25 ओब्लिक 25 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, कितने हो गए? 75। और यहाँ 125 का 25। अब आप यहाँ देखिए कि अपना आधार 10 है। आधार 10 है, तो इस प्रथम खंड को छोड़कर ये जो बाकी के दोनों खंड है, इनमें सिर्फ इकाई अंक ही रहना चाहिए, क्योंकि आधार 10 में 0 1 है, तो एक एक अंक इनमें रहेंगे। तो देखते हैं, एक अंक पहले इसमें रखेंगे। इधर से शुरू करते हैं। 5 इसमें एक अंक रखना है पहले खंड में। बाकी के जो 12 है ये किधर ले जाएंगे? अपने दूसरे खंड में। तो ये कितने हो गए? 5 और 2 7, 7 और 1 8। दूसरे खंड में 87 हो गए। तीसरे में कितना पड़ा है? 25 बराबर। अब देखिए, इसमें एक अंक हो गया, इसमें भी अपने एक अंक ही करेंगे। 5 का 5, इसमें एक अंक कौन सा रहेगा? 7। तो ये 8 कहाँ चला जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। 25 और 8 कितने हो गए? 33। अब प्रथम खंड को छोड़कर शेष खंडों में एक एक इकाई अंक हो गया। अब इनको अपने मिलाकर लिख देंगे। यही अपने 15 का क्या होगा? घनफल होगा। ये क्या होगा? 15 का घनफल। तो आइए इसी से नेक्स्ट करते हैं। आपके
प्रश्न संख्या 9 है, 91 का घनफल कैसे ज्ञात करो। तो सबसे पहले 91 का क्या लिखेंगे, आधार कितना है, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है तो आधार इसमें 100। ये भी आधार विधि से हल हो जाएगा, इसमें भी उपाधार विधि काम में नहीं लेनी, निखिलम की उपाधार विधि से नहीं काम में लेंगे। इस प्रश्न को अपने निखिलम विधि की आधार से ही काम में लेंगे। आधार विधि में आधार 100, विचलन कितना हो गया। अब ये विचलन होता है कि आधार से वो संख्या कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो विचलन है वो 91 100 से कम है, और कम भी कितना है, 9 कम है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस, इसको क्या लिखेंगे, ऋणात्मक के अंदर। तो उसी सूत्र से अपने इसको हल करेंगे। तो 91 का घनफल बराबर क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है, सूत्र है अपने पास संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। अब विचलन यहाँ पे क्या है, 9 है, या 0,9 भी लिख सकते हो, परंतु ऋणात्मक है ये प्रथम खंड में। दूसरे खंड में क्या लिखोगे, 3 गुणा विचलन का वर्ग, 3 गुणा विचलन का वर्ग। और तीसरे खंड में विचलन का घन, विचलन का घन या क्यूब। इसे हल करते हैं। 91 का 91 प्लस 2 को 9 से गुणा किया, क्या आया, माइनस के 18। दूसरे खंड में चलिए 3 गुणा 9 को 9 का वर्ग कितना होता है, 81। और तीसरे खंड में 9 को 3 बार गुणा करना है, तो माइनस 9 गुणा माइनस 9 कितना हो गया, 81 गुणा एक बार और रह गया -9, यहाँ गुणा इसको कर लेते हैं, यानी कि 9 का घन है, तो 3 बार 9 गुणा 9 गुणा 9। तो यहाँ देखिए इसके अंदर से इसको घटाएंगे, -18। दूसरे खंड में 3 एकम 3, 3 आठे 24, 243। और यहाँ 81 में से 81 गुणा 9 कितने हो गए। तो पहले तो चिन्ह लगाना आपको कि प्लस को माइनस से गुणा किया, -9 एकम 9, 9 आठे 72, 729 बराबर घटा दीजिए 91 में से 18 कितने बच गए, 11 में से 3 के 8 के 3 और 8 में से 1 के 7। दूसरे खंड में अपने पास 243 और तीसरे खंड में 729। अब आप देखिए कि यहाँ एक खंड में ऋणात्मक मान भी है, तो सबसे पहले उसको अपने किस में बदलेंगे, धनात्मक में बदलेंगे। धनात्मक में बदलने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसका आधार कितना है, 100 है, तो यहाँ से अंक लेंगे अपने 1। जब यहाँ से 1 अंक लेंगे तो वो कितना आएगा, 100 से गुणा होके आएगा। 1 लिया तो 100 आ गए, 2 लिया तो 200, 3 लिए तो 300। तो अब ये जो 729 है वो किस में से घटेगा, 800 में से। तो यहाँ से कितने अंक लेने पड़ेंगे अपने को, 8 अंक लेने पड़ेंगे। कितने अंक लेने पड़ेंगे, 8 अंक लेने पड़ेंगे। ये देखिए 73, यहाँ 243 में से 8 घटा देंगे और इधर क्या हो जाएगा, 800 हो गया। 8 इधर जाते कितना हो जाता है, 800 माइनस 729, ध्यान दीजिए, बराबर 73। 43 में से 13 में से 8 घटा दो 5, 3 और 235। और इधर 800 में से 729 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 9 के 1 और 7, कितने बच जाएंगे, 71। अब देखिए प्रत्येक खंड में आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक रखने हैं, इधर तो 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक रखेंगे, 5 और 3। ये तीसरा अंक किसको कहाँ ले जाएंगे, अगले खंड के अंदर, इसको कहाँ ले जाएंगे, अगले खंड के अंदर। तो ये हो गया 73। अब पहले खंड को छोड़ के शेष दोनों में 2 अंक हो गए, तो अब इनको क्या है, मिलाकर लिख देंगे, यही अपने क्या हो जाएगा, इसका घनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 32 का घन ज्ञात कीजिए। तो 32 का घन ज्ञात करने के लिए इसका आधार तो है 10, क्योंकि 32 किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, तो 30 यहाँ क्या हो जाएगा, उपाधार। पहले भी बता चुके हैं 10, 100 और 1000 के अलावा जो इनके गुणज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपाधार। तो उपाधार 30 हो गया।
अब उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार का एक शून्य हटा तो वो क्या हो जाएगा, उपाधार का अंक हो जाएगा। विचलन, विचलन उपाधार से संख्या कितनी कम या अधिक है वो विचलन। तो 32 का घन, 32 का घन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें सूत्र थोड़ा उपाधार विधि से हल करना है। तो पहले अपने सूत्र लिख देते हैं, उपाधार अंक का वर्ग गुणा, सेम सूत्र वही है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन पहले खंड के अंदर। ये दूसरे खंड में क्या लिखेंगे, उपाधार अंक गुणा उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग, और तीसरे खंड में विचलन का घन। तो देखिए सिर्फ उपाधार विधि है इसलिए उपाधार अंक आपने लिया है। तो देखिए यहाँ उपाधार अंक कितना है अपने पास 3, 3 का वर्ग गुणा संख्या कितनी है 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 2 गुणा उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है आपके पास 3 गुणा 3 फॉर्मूले से गुणा विचलन कितना है 2 का वर्ग, यानी कि हम विचलन का वर्ग। और तीसरे खंड में क्या लिखेंगे, विचलन का घन। चलिए 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 गुणा 32 प्लस 4 कितने हो गए 36। दूसरे खंड में चलिए 3 तिया 9 गुणा 2 का वर्ग 4, और यहाँ 2 का वर्ग 8। अब इसको गुणा कर लीजिए, 9 छिके 54, 5 9 तिया 27 और 5 कितने हो गए 32। या 9 का पड़ा 4 बार पड़ा 36 और 8 का 8। अब यहाँ पे आधार अपने पास 10 है तो प्रत्येक खंड के अंदर भी एक एक अंक रखेंगे। तो देखिए इस खंड में एक अंक है 8, इसमें 2 है तो सिर्फ एक अंक रखेंगे 6, 3 कहाँ चला जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 3 इधर इधर जुड़ा तो क्या हो गया ये 7 2 3। अब इन तीनों को हटा के लिख लीजिए बराबर 3 2 7 6 8। ये अपने क्या है 32 का घनफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, 204 का आपके है 208 का घन ज्ञात कीजिए। इसमें आधार कितना है 3 अंकों की संख्या है तो ये 100। उपाधार कितना हो जाएगा, ये आधार का कितना गुण हो जाए 200 है तो उपाधार कितना हो जाएगा 200। उपाधार अंक अभी बताया था कि उपाधार में से जितनी शून्य है वो हटा दो, वो क्या हो जाएगा उपाधार अंक। तो उपाधार में दोनों शून्य हटा देंगे तो उपाधार अंक कितना हो गया 2। और विचलन कितना है इसका, विचलन किससे ज्ञात करते हैं उपाधार से। उपाधार से ये संख्या कितनी कम या कितनी ज़्यादा है वो क्या कहलाता है उसका विचलन। तो विचलन हो गया 8। तो ज्ञात करते हैं अपने इसका 208 का घन। वही 3 खंड है, पहले खंड में किससे गुणा करोगे उपाधार अंक का वर्ग। तो उपाधार अंक कितना है 2 का वर्ग गुणा संख्या क्या है 208 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 8। फॉर्मूला थोड़ा 2-4 बार रिपीट करना तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। गुणा उपाधार अंक कितना है आपके पास 2 गुणा 3 सूत्र से गुणा विचलन का वर्ग। तीसरे खंड में विचलन का घन, तीसरे खंड में क्या है विचलन का घन। तो हल कीजिए 2 का वर्ग कितना होता है 4 गुणा 208 में 2 गुणा 8, पहले गुणा करेंगे बाद में इसमें जोड़ेंगे। 2 गुणा 8 कितना होता है 16, और इधर 2 गुणा 3 को गुणा करो 6 गुणा 8 का वर्ग कितना होता है 64, और इधर 8 गुणा 8 3 बार 8 का वर्ग 64 और 1 बचा 8, इसको गुणा कर दो 64 गुणा 8। अब देखिए इसको करेंगे 4 गुणा 208 प्लस
16 जोड़ दीजिए, 6 और 8 14, 2 2 224। इधर 6 को 64 से गुणा करना है, 6 चौक 24, 2 36 और 2 38 यानी 384। तीसरे खंड में ही गुणा कर दो, 8 चौके 32, 3 48 और 3 51 यानी कि 512। इसे भी गुणा कर दिए, 4 चौक 16, 1 8 और 1 9, 4 दूना 8, आगे 384 और इधर 512। तो यहाँ आपको वही बात वापस ध्यान रखनी है कि प्रत्येक आधार 100 है, 2 शून्य है, तो इस खंड को छोड़कर इन दोनों खंडों में 2-2 अंक होने चाहिए। तो ये 2-2 अंक कर लेते हैं। इसमें कौन सी 2 अंक रहेंगे? 12, ये 5 कहाँ आ जाएगा? इसके अंदर जुड़ जाएगा 5 और 4 9, 8 का 8, 2 ही खंड इसमें रखने हैं, 2 अंक। ये जो तीसरा अंक है वो आगे वाले में चला जाएगा, 6 और 3 9 और 89। अब इन खंडों को एक साथ लिख दीजिए, ये आपके क्या होगा? घनफल होगा। 8 9 9 8 9 1 2, ये आपके इसका हल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के ये समझ आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।